जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना इस चैनल स्टूडेंट्स डिमांड पर, जहां पर आपकी सभी डिमांड्स को पूरी की जाती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 के मैथ्स का सोल्यूशन, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के उसके आगे तक के क्वेश्चन का सोल्यूशंस के बारे में। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक सभी के सॉल्यूशंस हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। वीडियो को स्टार्ट करें कि इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो आइए हम लोग देखते हैं कि आज का सबसे पहला क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 21, जो कि प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 का यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ्स होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर बोला गया है कि ट्राइंगल पी क्यू आर में, क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर बोला गया है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर। एक ट्राइंगल क्या है? एक ट्राइंगल पी क्यू आर है, पी क्यू आर। और इसमें से बोला गया है कि एंगल पी अगर यदि क्यू के बराबर है, यानी यहाँ पर अगर यदि देखा जाए तो एंगल पी जो है ये किसके बराबर है? एंगल क्यू के बराबर। मतलब ये दोनों एंगल जो है आपस में क्या है? बराबर। यानी एंगल पी इज इक्वल टू यहाँ पर एंगल क्यू दिया गया है। तो पूछा गया है कि यहाँ पर ये क्यू आर के बराबर क्या होगा, यानी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट, यही पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर यदि किसी भी ट्राइंगल का दो एंगल अगर यदि आपस में बराबर हो तो इसके जो अपोजिट साइड्स होंगे ये भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब अगर यदि हम एंगल पी का अपोजिट साइड की बात करें तो क्या हो जाएगा? क्यू आर। मतलब हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं क्यू आर इज इक्वल टू, बोल सकते हैं एंगल क्यू का अपोजिट साइड क्या है यहाँ पर? तो ये है पी आर। मतलब ये क्या हो जाएगा? पी आर। मतलब बोल सकते हैं कि क्यू आर जो होगा वो किसके बराबर होगा? क्यू आर बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि पी आर के बराबर होगा। मतलब बोल सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पी आर। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 की। तो क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर म्यूचुअली। यहाँ पर बोला गया है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर होते हैं। तो क्या होते हैं? ये आपस में लंब होते हैं। मतलब ये क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। मतलब यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लंब। लंब बोले तो यहाँ पर बोल सकते हैं ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इसका सबसे छोटा कोण क्या होगा? एक यहाँ पर चतुर्भुज दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है। एक यहाँ पर क्या है? एक पैरेललोग्राम है जिसके यहाँ पर एंगल रेशियो में दिया गया है। मतलब अगर यदि बात करें हम लोग यहाँ पर तो ए बी सी एंड डी एक पैरेललोग्राम है और इसके एंगल्स किस चीज़ में दिए गए हैं? रेशियो में दिए गए हैं। मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर ये क्या है? ये 3:5 और 9 ये 13 में यहाँ पर दिया गया है। और हम लोगों को पता है कि जब भी कोई एंगल्स या फिर कोई भी वैल्यू जो है वो रेशियो में रहता है तो उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे, कंसीडर करेंगे, मान लेते हैं इसको। ये कितना है? ये 3x है। ये कितना है? ये 5x है। ये 9x हो जाएगा और ये 13x हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो होगा एक एंगल 3x हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पर 5x, एक हो जाएगा यहाँ पर 9x और एक हो जाएगा यहाँ पर 13x। अब बात करें हम लोग यहाँ पर आगे की क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बोला गया कि सबसे स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा? तो सबसे छोटा एंगल इनमें से कौन है? तो सबसे छोटा एंगल इनमें से तभी पता चलेगा जब हम लोग को x का वैल्यू पता चल जाएगा, तभी हम लोग को यहाँ पर एग्जैक्ट एंगल पता चलेगा। ये x का वैल्यू कैसे फाइंड होगा? हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। मतलब बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर 3x + 5x + 9x + 13x इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब हम लोग बात करें यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की, तो हम लोग को क्या निकालना है? सबसे पहले x का वैल्यू पता करना है। अब सम कर देंगे हम लोग। यहाँ पर जैसे ही सम करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 5 + 3 कितना हो जाएगा? 8x और ये 9 और ये 13 कितना हो जाएगा? और 9 और 13 हो जाएगा यहाँ पर 22x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360। 22x और 8x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 30x हो जाएगा इज इक्वल टू हो जाएगा 360। और x बराबर बात करें तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। मतलब बोल सकते हैं 360 डिवाइडेड बाई 30 ये 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये कटेगा तो ये 12 टाइम्स है। मतलब बोल सकते हैं कि जो x बराबर आएगा वो हमारा आ जाएगा 12। लेकिन हम लोग को यहाँ पर x नहीं चाहिए, हम लोग को चाहिए सबसे स्मॉलेस्ट एंगल कौन है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन दिख रहा है? तो सबसे छोटा की बात करें यहाँ पर तो कौन है? 3 है। और 3 को हम लोग क्या माने? यहाँ पर हम लोग 3x माने। मतलब यहाँ पर जो है 3 × 12 इज इक्वल टू 36। यही क्या हो जाएगा? सबसे स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा, यानी सबसे छोटा कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा यहाँ पर ये कोण हो जाएगा। मतलब इसका करेक्ट
आंसर की बात करें हम लोग यहाँ पर, ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 का 1 36 डिग्री हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में बोला गया है कि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु लेकर के एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं जिसका क्षेत्रफल बराबर है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर यदि एक त्रिभुज, यहाँ पर एक त्रिभुज है मान लिया जाए, एक ट्राइंगल है ABC। इंग्लिश में बात करें यहाँ पर, तो इंग्लिश में क्या बोला गया कि द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ABC along with any of the vertices the fourth point make a parallelogram एरिया इक्वल टू। यहाँ पर मतलब ये है इसका कि अगर यदि एक ट्राइंगल ABC है और इसके मिड पॉइंट अगर यदि मान लेते हैं हम लोग, इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारा ABC, ये D है और ये E है और F है। अगर यदि सभी को मिला दें हम, और सभी को मिलाने के बाद यहाँ पर बोला गया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु के किसी भी एक शीर्ष का चौथा बिंदु लेकर के, मतलब एक त्रिभुज ABC है यहाँ पर और इसके मध्य बिंदु को लेकर के और साथ ही साथ ट्राइंगल का किसी भी एक पॉइंट को लेकर के जो क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, जैसे कि ये तो ट्राइंगल फॉर्मेशन कर रहा है। और बात करें हम लोग यहाँ पर इस ट्राइंगल ABC का एक बिंदु ले लेते हैं लाइक दिस, इसको तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जा रहा है। ये क्या बन रहा है? एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो यही जो पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम को हम लोगों को एरिया बतलाना है, ये एरिया कितना होता है। तो जब भी बात यहाँ पर इस तरह की आएगी तो इसका जो एरिया होता है वो क्या होता है, इसका एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, यानी एरिया ऑफ बात करें हम लोग पैरेललोग्राम, यहाँ पर ADFE की या तो फिर ADEF की, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 का हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, मतलब 25 का ऑप्शन हो जाएगा 1 इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि आकृति में AOB 90 डिग्री है। जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं कि एक डायग्राम दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आकृति है, इस आकृति में यहाँ पर बोला गया है कि ये जो एंगल है यहाँ पर एंगल AOB ये 90 डिग्री, ये कितना है? ये 90 डिग्री। यहाँ पर ये A है, ये O है, देन ये B है और ये C है और ये AOB 90 डिग्री दे रखा है। और साथ ही साथ बोला गया है कि AOC जो होगा ये कितना डिग्री के बराबर? ये AOC यहाँ पर 110 डिग्री के बराबर है। वैल्यू पूछा है हम लोगों को BAC, यानी इसका वैल्यू पूछा है, एंगल BAC क्या होगा, यहाँ पर ये पूछा गया है। तो जब भी यहाँ पर इस एंगल की बात आता है तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको फाइंड करेंगे। जैसे इसको फाइंड करेंगे तो हम लोग इसका मतलब क्या जानते हैं, इसका मीनिंग ये होता है, डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल जो होता है, बात करें हम लोग यहाँ पर इसकी, तो हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली एंगल BAC जो होता है वो क्या होता है? हाफ ऑफ एंगल ये BOC के होता है। यहाँ पर हाफ ऑफ एंगल क्या होता है? BOC। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे BOC। ये BOC कैसे फाइंड होगा? हम लोग जानते हैं ये जो पूरा एंगल बनाता है ये कितना डिग्री का बनाता है? ये 360 डिग्री का बनाता है। 360 डिग्री में से हम लोगों को पता है ये 90 डिग्री है, ये 110 डिग्री है, मतलब दोनों मिलाकर के कितना हो गया? दोनों मिलाकर के बात करें तो 200 हो गया। तो 360 में से अगर हम लोग 200 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 160 मिलेगा। अब 160 अगर ये BOC है तो ये कितना हो जाएगा? हम लोगों को पता है जब ये 160 डिग्री है तो ये इसका क्या होता है, यहाँ पर ये हाफ हो जाता है। हाफ होने का मतलब क्या, यहाँ पर हम लोग हाफ ऑफ एंगल BOC कितना आ गया? 160 डिग्री। इसको जैसे ही रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 80 डिग्री। मतलब बोल सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का हम लोग बात करें तो ऑप्शन 1 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की। तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 में बोला गया है कि एक चक्रीय चतुर्भुज में एंगल A+C कितना होता है। यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में एंगल A+C, यानी एंगल A+C बोलने का मतलब क्या है? एंगल A+C में बोलने का मतलब ये है कि उसके अपोजिट एंगल का सम का एंगल का क्या होता है, यानी सम ऑफ अपोजिट एंगल्स यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर होता है ये 180 डिग्री। यानी हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन D हो जाएगा इसका सही आंसर, 180 डिग्री। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में दोनों अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 की। तो क्वेश्चन नंबर 28 में सेम क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जो कि हम लोग यहाँ पर जस्ट 26 में सॉल्व किए हैं। बोला गया है कि आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A B C है। जैसा कि यहाँ पर एक आकृति दिया गया है और आकृति को देख करके यहाँ पर बतलाया गया है कि आकृति में दिए हुए यहाँ पर A B C यहाँ पर 3 बिंदु है, जो कि यहाँ पर दिखलाया गया डायग्राम में कुछ इस तरह से। और बोला गया है यहाँ पर कि इसमें से जो एंगल फाइंड करना है, एंगल BOC इस तरह से है कि वो 30 डिग्री बना रहा है। मतलब यहाँ पर A है और ये B है और यहाँ पर ये O है और ये C है। ये कितना बना रहा है? तो ये एंगल यहाँ पर ये 30 डिग्री का बना रहा है। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पर, तो एंगल AOB 60 डिग्री बना रहा है। ये कितना बना रहा है? तो ये 60 डिग्री बना रहा है। फिर बोला जा रहा है कि यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त D पर एक बिंदु है, यानी यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट यहाँ पर D है, तो बोला गया है कि एंगल ADC कितना होगा। तो ये एंगल हम लोगों को पूछा गया है। इसी को अगर जस्ट थोड़ा सा हम लोग रोटेट कर दें तो जस्ट लाइक इस तरह का डायग्राम बन जाएगा। और हम लोग जानते हैं यहाँ पर जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि अगर दी एंगल ADC निकालना है तो एंगल ADC क्या होगा, इसका क्या होगा, आधा होगा। तो ये एंगल हम लोग अगर निकालना चाहें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में, एंगल ADC इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ एंगल ये AOC हो जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल AOC। अब AOC कितना है, तो ये दो एंगल से मिलके बना है। ये 60 + 30 मतलब 90 है। मतलब बोल सकते हैं यहाँ पर जो होगा ये हो जाएगा हाफ ऑफ 90 डिग्री। और हाफ ऑफ 90 डिग्री अगर हम लोग रिड्यूस करेंगे तो ये 45 टाइम्स मिल जाएगा। मतलब बोल सकते हैं कि एंगल ADC जो हमारा होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा ये क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है और ये जो एंगल होता है इसका आधा होता है, इसका क्या होता है, हाफ होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब ADC बराबर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। और ऑप्शन की बात करें हम लोग यहाँ पर इसकी, तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 28 का यहाँ पर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 की। तो क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है कि विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड अ कॉम्पास, एक पटरी और प्रकार की सहायता से इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल, इनमें से किसकी रचना संभव नहीं है। तो यहाँ पर किसकी रचना संभव नहीं है, तो 40 डिग्री जो है ये संभव नहीं होता, ये पॉसिबल नहीं होता। मतलब क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा, हम लोग बोल सकते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, 40 डिग्री। इसकी रचना नहीं की जा सकती है कॉम्पास और यहाँ पर रूलर की सहायता से। अब बात करें नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 40 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी यहाँ पर ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल दिया गया है, एक ट्राइंगल ABC है। एक ट्राइंगल क्या है, मान लेते हैं कि एक ट्राइंगल ये A है और ये B है और ये C है, और इसके साइड्स दिए गए हैं। इसके साइड्स दिए गए हैं, एक दिया गया है 40 सेंटीमीटर, एक दिया गया है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर और एक दिया गया है 32 सेंटीमीटर। और इसका पूछा गया है कि इसका एरिया क्या होगा, यानी इसका क्या निकालना है, हम लोगों को एरिया निकालना है। जब भी एरिया की बात आती है तो हम लोग क्या जानते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये क्या होता है, √S × S - A × S - B × S - C होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, पहले S पता करना पड़ेगा, फिर A पता करना पड़ेगा, फिर B, फिर C। अब यहाँ पर S की बात करें तो S क्या होता है, S होता है हमारा यहाँ पर सेमी पेरीमीटर। क्या होता है ये सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर ये होता है। अब सेमी पेरीमीटर को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि A + B यानी पेरीमीटर का आधा, यानी A + B + C / 2। अब ये A + B + C कहाँ से आएगा, यानी ABC कहाँ से आएगा। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो A है, A के अपोजिट वाला हमारा क्या है, यहाँ पर A है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि A = कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। B की बात करें यहाँ पर, तो B के अपोजिट वाला ये क्या है, ये 32 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, 32 सेंटीमीटर। C की बात करें तो यहाँ पर C क्या है, C के अपोजिट में यहाँ पर क्या है, 40, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग जानते हैं कि पेरीमीटर जो होता है सम ऑफ ऑल इट्स साइड्स, मतलब सभी साइड्स को, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो हमारा परिमाप कहलाता है, वो हमारा पेरीमीटर कहलाता है। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आधा। सेमी का मतलब ही होता है यहाँ पर आधा, यानी अर्ध परिमाप, इसका मतलब ही होता है आधा। हम लोग बोल सकते हैं इसका अर्ध परिमाप निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबको सम करके 2 से डिवाइड करेंगे तो S निकल जाएगा। तो सबको यहाँ पर जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं, लाइक दिस 24 + 32 + 40 40 / 2। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर 6। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर 4 + 3 + 7 + 2 9 हो जाएगा, मतलब 96 / 2।
इसको कट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, मतलब हो जाएगा 48। यानी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि S बराबर जो आएगा, S बराबर कितना हो जाएगा, 48 आएगा इसका सेमी पेरीमीटर, यानी 48 इसका आ जाएगा यहाँ सेमी पेरीमीटर। अब अगर यदि S 48 है और हम लोग को ABC पता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर केवल पुट कर देंगे। S कितना आया 48, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 48 इंटू S माइनस ए, मतलब 48 माइनस यहाँ पर A के जगह पर 24 है तो यहाँ पर 24 करेंगे, मल्टीप्लाई S माइनस बी का मतलब यहाँ पर क्या है 48 माइनस B के जगह पर 32 है तो हम लोग यहाँ पर 32 करेंगे, इंटू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे S माइनस सी का मतलब यहाँ पर 48 माइनस C के जगह पर 40 तो हम लोग यहाँ पर 40 सेपरेट करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना है, इसको केवल अब सिंप्लीफाई कर देना है। 48 लिखा हुआ है तो हम लोग यहाँ पर 48 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ये 48 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 24 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 8 में से ये 2 जाएगा तो 6 और 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अगेन यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, सेपरेट करेंगे, 8 में से 0 जाएगा तो 8 और 4 में से 4 जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर लाना है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इसको पेयर बनाना है। पेयर कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देख पा रहे हैं कि 48 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 24 लिख सकते हैं, और इसको ऑलरेडी 24 लिखा हुआ है तो 24 ही छोड़ देंगे। मल्टीप्लाई इस 16 को क्या 2 मल्टीप्लाई 8 लिख सकते हैं हम लोग, तो इसको मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 लिख दिए। अब पेयर देखना है, पेयर यहाँ पर किसका किसका है, तो 2 का पेयर बन रहा है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, 24 का पेयर बन रहा है तो एक 24 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर 8 का पेयर बन रहा है तो यहाँ पर ये एक 8 बाहर आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, तो मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2 को पहले हम लोग क्या करेंगे 8 से करेंगे, यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा 16। अब 24 को 16 से मल्टीप्लाई कर देना है, 24 को 16 से मल्टीप्लाई करने में क्या हो जाएगा, 16 को 4 से करेंगे सबसे पहले तो कितना हो जाएगा 64 का यहाँ पर 4 हो जाएगा, कैरी जाएगा 6। 16 को 2 से करेंगे तो 32 हो जाएगा, 32 को 6 में 6 जोड़ देंगे तो 38 हो जाएगा, मतलब 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल हम लोग बोल सकते हैं, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 384 सेंटीमीटर, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि इसका आंसर आएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की, तो 31 से लेकर के 41 तक मैं जस्ट नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ।